हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आरआरबी ग्रुप डी 2025 के जितने भी कैंडिडेट हो। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। जितना भी प्रश्न लिया गया है या तो आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हो या फिर एनटीपीसी का पूछा हुआ प्रश्न हो, ठीक है। सभी प्रश्न आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो आप लोग हर प्रश्न को राइट आंसर कमेंट में करते चलना है, खुद से सॉल्यूशन करते चलना है। और मैं सभी प्रश्न का हल 5 to 7 सेकंड में कराने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझते चलना। जो क्लास में न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पूछा जा रहा है कि एच जे पी का संबंध जिस प्रकार के एम एस से है वही संबंध सी डी ए का किससे होगा। ठीक है, सिंपल तरीका देखो, आरआरबी एनटीपीसी का यह क्या है, तो प्रश्न पत्र है। अब हमें समझना है सिंपल तरीका से कि यहाँ पे रिलेशन बनाना है, यानी अल्फावर्ड का, तो अल्फावर्ड पोजीशन तो लिखना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं एच का 8 होता है, जे का, यहाँ पे एच का 8 होता है, जे का कितना होता है भाई, तो जे का 10 होता है और पी का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, उसी प्रकार के का 11 होता है, एम का 13 होता है और एस का 19 होता है। अब यहाँ से रिलेशन बना लो। देखो सिंपल तरीका से यहाँ पे समझते हैं, एच का 8 है और के का 11, 8 से 11 गया तो क्या हो गया भाई, तो 8 से 11 हो गया, यानी प्लस का क्या हो गया, तो पहले में प्लस का 3 किया। ठीक है, फिर देखो जे का 10 है और एम का 13, 10 से 13 गया तो फिर प्लस का 3 किया। पी का 16, 16 से 19 गया तो फिर प्लस का 3 किया, यानी सभी में प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 किया। तो उसी प्रकार इन सभी का अल्फावर्ड पोजीशन में प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 करेंगे। जैसे देखो, सी का अल्फावर्ड पोजीशन 3, डी का 4, ए का 1। अब 3 में हम 3 जोड़ेंगे तो 6, और 6 पे कौन होता है, एफ। ठीक, डी का 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, और 7 पे क्या होता है भाई, जी, तो जी होगा। देखो, ए का 1 होता है, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, और 4 पे कौन होता है, डी होता है। अब बताओ एफ जी डी, एफ जी डी कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है आपका राइट आंसर। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न पत्र है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से और चौथी संख्या का तीसरी से। यानी 7 का संबंध जिस प्रकार 345 से है, 8 का संबंध 514 से है, तो 2 का संबंध यहाँ पे किससे होगा। सिंपल तरीका से यहाँ पे समझो, अगर हम बात कर लेते हैं 7 से क्या हुआ, तो 345 हुआ। अगर हम 7 से 345 के करीब पहुंचना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो इस 7 जो है ना, 7 का हमें क्यूब करना पड़ेगा। अब 7 का क्यूब सभी विद्यार्थी को पता होगा 343 होता है। अगर 343 से हमें 45 लाना है तो प्लस का 2 अपने मन से करना पड़ेगा। उसी प्रकार 8 से अगर हमें 514 लाना है तो हमें 514 के करीब पहुंचने के लिए हमें 8 का क्यूब करना पड़ेगा, और 8 का क्यूब 512 होता है, और यहाँ 14 चाहिए तो 2 जोड़ना पड़ेगा, 514। उसी प्रकार अगर हमें 2 से यहाँ पे राइट आंसर पता करना है तो 2 का क्यूब करना पड़ेगा, और 2 का क्यूब सभी विद्यार्थी को पता होता है 8 होता है, और 8 में फिर हम अपने मन से 2 जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 होता है, यानी यहाँ पे 10 होगा। 10 ऑप्शन नंबर बी में है आपका बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 था परफेक्ट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो सभी विद्यार्थी। चले नेक्स्ट पे, 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, दिए गए 4 विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दक्षिण अफ्रीका का संबंध वही शब्द उसी तरह से संबंधित है जिस तरह पर्शियन का संबंध ईरान से। अब देखो एनटीपीसी का प्रश्न है तो थोड़ा सा लेवल रहेगा, समझो। अगर एनटीपीसी का सभी प्रश्न अभी भी हल कर लेते हो प्रीवियस ईयर, तो ग्रुप डी का रीजनिंग में 30/30 मार्क्स लाने से आप सभी को कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, और इस क्लास के माध्यम से आरआरबी ग्रुप डी का और एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर, और साथ में आरआरबी जेई का देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर। समझो, तो अच्छा लेवल का क्वेश्चन रहेगा, एक भी मिस ना करना। करा पर्शियन का संबंध ईरान से जिस प्रकार है, तो देखो अगर हम पर्शियन की बात करें ना, तो ये क्या है, तो पर्शियन जो है ना एक प्रकार का लैंग्वेज है, और यह लैंग्वेज है ईरान देश का। ईरान देश में कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है भाई, पर्शियन। अब हमें समझना है कि यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि दक्षिण अफ्रीका, अब दक्षिण अफ्रीका यानी हमें बताना है साउथ अफ्रीका का लैंग्वेज जो है वह क्या है, तो इंग्लिश है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अंग्रेजी होगा आपका
राइट आंसर। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है 4 नंबर का। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर क्लास का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, देखो यहाँ पे समझ। प्रश्न देखो क्या कर रहा है उस शब्द का चयन करें जो तीसरी शब्द उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पहले से। यानी आरआरबी ग्रुप डी का 18 का पूछा हुआ प्रश्न है। यानी आरआरबी ग्रुप डी में ऐसा प्रश्न पूछता है इंग्लिश वर्ड से, इंग्लिश यहाँ से कि इतना का संबंध इतना से तो इतना का संबंध किससे होगा। अब देखो थोड़ा सा आप सभी को इस वाले इंग्लिश वर्ड का हिंदी समझना आप सभी को आना चाहिए। जैसे वोल्केनो का अर्थ होता है ज्वालामुखी। क्या होता है भाई? तो ज्वालामुखी होता है। क्या होता है? ज्वालामुखी। लेकिन अगर हम बात करें उसी प्रकार लावा, तो लावा का मतलब क्या होता है? जो ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है लाल टाइप का जो द्रव की तरह बहता है उसे क्या कहता है? लावा। अगर हम बात करें वोल्केनो से क्या निकला जाता है? तो लावा निकलता है। उसी प्रकार फायर का मतलब क्या होता है भाई? फायर का मतलब होता है आग। ठीक है, आग। अब आग से बताओ कि क्या निकलता है? ब्रश निकलता है, गलत। लाइट निकलता है, गलत। फ्लश निकलता है, गलत। क्या निकलता है भाई? तो स्मोक निकलता है। स्मोक क्या कहते हैं भाई? तो स्मोक हम लोग क्या कहते हैं? धुआं कहते हैं। क्या कहते हैं? धुआं। यानी हमें पता है कि वोल्केनो से जिस प्रकार लावा निकलता है तो फायर से क्या निकलता है? तो स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 था करेक्ट आंसर। 5 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनटीपीसी का पूछा हुआ है। कह रहा है यहाँ भी संबंध बताना है कि क्रिकेट का संबंध 11 से तो कबड्डी का संबंध किससे होगा। यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे लगा सकते हो कि क्रिकेट में प्लेयरों की संख्या कितना होता है? 11। अगर हम कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में प्लेयरों की संख्या कितना होता है? 7। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से डी निकल के आया आपका परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चलिए नेक्स्ट पे। यहाँ पे समझना आप लोग क्या कर रहा है 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए और उनमें अनुपस्थित संख्या ज्ञात करें। देखो यहाँ पे 22 का स्क्वायर 484 है, 202 का स्क्वायर यहाँ पे 40,804 है और 2002 का स्क्वायर इतना है। तो हमें बताना है 20,002 का स्क्वायर क्या होगा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखो अगर आप लोग 20,002 का स्क्वायर निकालना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे लगा सकते हो। देखो 22 का स्क्वायर में क्या है? 484। अब देखो 202 का स्क्वायर में 40804। ठीक है, अब देखो 2002 का स्क्वायर में 4008004। तो यहाँ पे नॉलेज लगा सकते हो कि अगर 202 में यानी 1 जीरो है तो यहाँ पे 1 0 लगाया है, 4 के बाद 1 0 और 8 के बाद 1 0। अब देखो यहाँ पे बीच में 2 जीरो है तो 4 के बाद 2 0 और 8 के बाद 2 0। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखो 3 जीरो है तो 4 के बाद हम क्या करेंगे? 1 2 3 0 और 8 के बाद क्या करेंगे? 1 2 3 0 और 2 का 2 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे क्या होगा? 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ है भाई? तो 4 के बाद 3 0 और 8 के बाद 3 0। तो देखो 4 के बाद 3 0 और 8 के बाद 3 0, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे स्मार्ट तरीका से समझना है। अगला प्रश्न देखो 6 नंबर का क्या कर रहा है, 7 नंबर का कर रहा है कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीका से पूर्ण करेगा, इस भाट के जगह पे क्या होगा। आरआरबी जेई का 2019 का प्रश्न पत्र है। क्या मैं बोला था? या तो आरआरबी एनटीपीसी का होगा, जेई का होगा या फिर ग्रुप डी का होगा। अच्छा लेवल का प्रश्न होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को समझना है। यहाँ पे कह रहा है 2 का संबंध 12 से तो 3 का संबंध किससे होगा, ये पता करना है। अब सिंपल तरीका से यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो कि 2 से 12 हुआ तो कैसे हुआ। अगर हम 2 में गुना का 6 करते हैं तो 12, 3 में गुना का 6 करते हैं तो 18 और 18 देखो है ही नहीं ऑप्शन में। यानी हमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से और लगाना पड़ेगा दिमाग। जैसे देखो अगर हम 2 से 12 लाना चाहते हैं तो पहले अगर हम 2 का क्यूब करते हैं, सॉरी 2 का स्क्वायर करते हैं और फिर 2 का क्यूब करते हैं और दोनों को जोड़ते हैं तो देखो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8 और 8 और 4 जोड़ेंगे तो 12 और देखो यहाँ पे 12 है। अब उसी प्रकार 3 से हमें पता करना है तो इस 3 को हमें पहले 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस 3 का क्यूब करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का क्यूब 27 और 9 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 9 और 7 16 और 2 1 3, यानी क्या हो गया? 36। 36 बोले तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 8 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है भाई। 8 नंबर का प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न पत्र है। यहाँ पे कह रहा है यदि एक निश्चित कूट भाषा में कोडिंग रिकोडिंग का है इतना का इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। समझो पहले क्या है, ए सी क्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए है, सी है, क्यू है, फिर यू है, आई है, और फिर क्या है भाई, तो आर है और ई है। अब इसका कोड वर्ड देखो क्या लिखा, क्यू सी ए यू ई आई आर। अब हमें क्या करना है, सिंपल तरीका से यहाँ पे समझना है। देखो पहले में जो ए है उसको तीसरे में भेजा और तीसरे का क्यू पहले में भेजा, ए को सामने लिख दिया, फिर यू का यू लिख दिया। पहले वाले को देखो यहाँ पे दूसरे में लिखा और दूसरे वाले को तीसरे में और तीसरे वाले को पहले में, इस तरह से। तो जो लॉजिक इसमें लगा है ना वही लॉजिक इसमें लगा दो ना। देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो डी है, ई है, सी है, एल है, आई है, एन है, ई है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, तो सिंपल तरीका से जैसे वैसे रिलेशन बना दो। यहाँ पे पहले वाले को कहाँ भेज देना है, तो तीसरा में, अंत में। ठीक है, और बीच वाले को यहाँ पे बीच में ही लिखना है और तीसरे वाले को कहाँ भेज दो, तो पहले में। और यहाँ पे जो चौथे में है उसको चौथे में लिखो। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे जो अंत में है उसको पहले ले लाओ, ई को यहाँ ले लाओ। ठीक है, फिर क्या होगा, आई को यहाँ पे आ जाएगा और एन कहाँ चला जाएगा, तो अंतिम में चला जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है भाई, सी ई डी एल, सी ई डी एल, देखो सी ई डी एल, ई ई आई एन, सी ई, देखो सी ई डी एल ई आई एन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, आपका बी होगा परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए नेक्स्ट पे, यहाँ पे समझना 9 नंबर का प्रश्न क्या करा है, करा है यदि ए एम बी ई आर को 27 लिखा जाता है और ब्राउन को 14 लिखा जाता है तो सी आर डबल ई एन को किसके बराबर लिखा जाएगा। ठीक है, यह भी कोडिंग डिकोडिंग का एनटीपीसी 2020 का प्रश्न पत्र है। ठीक है, समझो यहाँ पे हम समझेंगे, करा ए एम बी ई आर अंबर को 27 लिखा, यानी इसका हमें अल्फाबेट पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे देखो ए का 1 होता है, अगर हम सभी को अल्फाबेट पोजीशन जोड़ते हैं तो क्या होता है, एम का 13 है, प्लस बी का 2 है, प्लस ई का 5 है, प्लस आर का 18 है। अब सभी को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखो इसका हम क्या करते हैं, इकाई अंक से जोड़ते हैं। 8 और 5 कितना होता है भाई, तो 8 और 5 13, 13 2 15, 15 15 और 3 18 और 1 क्या होगा, 19, 19 का 9 होगा, बाकी बचा 1। फिर एक यहाँ और एक यहाँ, 2 2 है और एक बकाया 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, 39। अब 39 से अगर हमें 27 लाना है तो 39 के हमें क्या करना है ना, दोनों अंकों को गुना कर दो, 3 गुने 9। अब 3 गुने 9 करेंगे तो 9 तिया का 27, देखो 27 है। अब उसी प्रकार इतना का भी सभी को जोड़ दिया और दोनों अंकों को गुना करके 14 ले लाया। जैसे देखो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको भी देख ही लेते हैं। जैसे बी का 2 होता है, प्लस आर का 18 होता है, प्लस ओ का 15 होता है, प्लस डब्लू का 23 होता है, प्लस एन का 14 होता है। अब हम क्या कर लेते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 4 और 3 7 और 5 12, 12 8 20 और 20 और 2 22, 22 का कितना हो जाएगा, 2, और बाकी कितना रहा, तो बाकी 2 रहा। फिर देखो 1 यहाँ और 2 यहाँ, 3 3 1 4 4 1 5 और 5 और 2 7, 7 72 आ गया। अब 72 के दोनों अंकों को जोड़ो या गुना करो, यानी 7 गुने का 2 करेंगे 14, देखो है। तो उसी प्रकार इसका भी कर लेंगे। समझो यहाँ पे क्या है भाई, तो जी का 7 होता है, आर का 18 होता है, ई का 5 प्लस ई का 5 प्लस एन का 14। अब जोड़ लो, देखो यहाँ पे 5 और 4 9, यहाँ पे 9 और 5 कितना होता है भाई, तो 9 5 14, 14 और 8 कितना होता है 22, और 22 और 7 कितना होता है, तो यहाँ पे 29 का 9, बाकी कितना रहेगा 2। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 और 1 2 और 2 और 4, ठीक है 49 आ गया। अब 49 को क्या करना है, तो दोनों अंकों को गुना कर दो, 4 गुने का 9 कर दो, यहाँ पे क्या होगा, 9 चौका 36, यानी कितना आ गया भाई, यहाँ पे 36 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया राइट आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, यह भी प्रश्न क्या है भाई, तो कोडिंग डिकोडिंग का करा, इतना को इतना लिखा जाता है
उसी कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह कंफ्यूज करने वाला है। देखो अगर हम इतना से इतना लिखना चाहते हैं तो उलट पुलट के भी नहीं लिख सकते हैं, इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन से रिलेशन नहीं बना सकते हैं, इसमें थोड़ा सा एडवांस तरीका लगा है। कैसे तो समझो, अगर हम बात करें इतना को इतना लिखा ना तो क्या लिखा, यहाँ पे बढ़ते क्रम में लिखा अल्फ़ाबेट पोजीशन के अनुसार। जैसे देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है भाई, तो देखो यहाँ पे ये है, अब इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन में लिख देता हूँ। देखो टी का 20 होता है, एच का 8 होता है, आर का 18 होता है और आई का 9 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है। इसका सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन इतना लिख दिया। अब यहाँ पे जो ये लिखा ना, क्या लिखा, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन को बढ़ते क्रम में लिख दिया। यानी सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो 20, और 20 का अल्फ़ाबेट पोजीशन टी होता है तो टी लिखा। उसके बाद इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 18, और 18 देखो किसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है, आर का, तो यहाँ पे आर होगा। उसके बाद सबसे बड़ा कौन है, 9, और 9 देखो किसका है, आई का, तो यहाँ पे आई होगा। उसके बाद 8, 8 किसका है, एच का, तो एच होगा। फिर 5, 5 किसका है, ई का, और 3 किसका है, सी का। देखो इतना लिखा ना, यानी इतना के अल्फ़ाबेट पोजीशन को बढ़ते क्रम में जो है उसको लिखा। उसी प्रकार यहाँ पे देखो इसका भी लिखा, एस का 19 होता है, ई का 5 होता है, सी का 3, 20, टी का 20 और ओ का 15, आर का 18। अब सबसे बड़ा कौन है भाई, तो सबसे बड़ा 20 है। अब 20 का क्या होता है, टी होता है। उसके बाद 19, 19 एस होता है। उसके बाद आर 18, 18 आर का होता है। फिर क्या है भाई, तो 15, 15 किसका होता है, तो ओ का होता है। और फिर यहाँ पे क्या है, 5, 5 ई का, और 3 जो है वह सी का। देखो इतना लिखा ना। उसी प्रकार इसका भी हमें लिख देना है। यहाँ पे क्या है भाई, तो देखो जे का 10 होता है, ओ का 15 होता है, बाई का 25 होता है, एफ का 6 होता है, यू का 21 होता है, एल का 12। अब सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा 25 है। अब 25 जो होता है वह बाई का, तो यहाँ पे बाई होगा। उसके बाद कौन है सबसे बड़ा, तो 21, 21 किसका होता है भाई, तो यू का। फिर सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा फिर 15, 15 ओ का। फिर यहाँ पे क्या है बड़ा, तो यहाँ पे 12, 12 एल का। फिर कौन होता है, तो यहाँ पे होता है 10, 10 जो होता है वह किसका होता है, जे का, तो यहाँ पे जे होगा। उसके बाद कौन है भाई, तो यहाँ पे 6, 6 जो होता है वह एफ का। अब बताओ, बाई यू ओ एल जे एफ, बाई यू ओ एल, एल के बाद क्या होना चाहिए, तो जे एफ होना चाहिए, बाई यू ओ, ठीक है, एल जे एफ। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ठीक है, समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 11 नंबर का। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते चलना है ताकि हर क्लास का अपडेट मिल सके। 11 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई, कर रहा है 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, एक असंगत है, असंगत का चयन करें। आरआरबी एनटीपीसी 2020 का प्रश्न पत्र है, ठीक है, समझो। अगर हम बात करें तेंदुआ का, जंगली बिल्ली का, बाघ का, लोमड़ी का, तो सभी क्या है भाई, जंगली जानवर है। लेकिन सबसे अलग हमें ढूंढना है तो देखो अगर हम बात करें ना तेंदुआ का, जंगली बिल्ली का और फिर बाघ का, तो ये तीनों का तीनों जो है ना वह किसका प्रजाति है, तो यह बिल्ली की प्रजाति है। किसका प्रजाति है, समझना, यह बिल्ली की प्रजाति है, ठीक है। लेकिन जब हम लोमड़ी की बात करें तो लोमड़ी जो है वह किसकी प्रजाति है, तो जंगली कुत्ते का प्रजाति है। किसकी प्रजाति है भाई, तो जंगली कुत्ते का प्रजाति है। यानी सबसे अलग ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना, 12 नंबर का। 12 नंबर का भी 4 नाम दिया गया है। इन चारों नाम में बताना है कि सबसे अलग नाम जो है वह कौन सा है। आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न पत्र है, समझो। यहाँ पे है निकोल टेस्ला, थॉमस एडिसन, यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस और फिर क्या है, जेम्स वाट है। सबसे अलग अलग ऑप्शन कौन सा है भाई, तो अगर हम समझते हैं यहाँ पे निकोल टेस्ला, थॉमस एडिसन और जेम्स वाट, ये तीनों का तीनों ऑप्शन क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। यानी तीनों ना तीनों वैज्ञानिक हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्रिस्टोफर कोलंबस का, तो यह एक प्रकार का क्या था भाई, तो एक प्रकार का नाभिक था। क्या था, यह एक प्रकार का नाभिक था, ठीक है। यानी समुद्री यात्रा था, नाभिक था, ठीक है। यानी सबसे अलग ऑप्शन नंबर क्रिस्टोफर कोलंबस होगा, जिसने अमेरिका का खोज किया था, ठीक है, समुद्री मार्ग से, ठीक है। चलो यहाँ पे समझना 13 नंबर का। 13 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है, कर रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे
आएगी। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे पता करना है कि कौन सा अंक होगा यहाँ पे। ठीक है, समझो। 13 नंबर का प्रश्न देखो क्या करा है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। बताना है कि इस भाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। ठीक है, अब सिंपल तरीका से समझो। देखो आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ क्या है प्रश्न है। ठीक है, जैसे समझो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 9 है, फिर क्या है 10 है, फिर क्या है भाई 22 है, फिर 69 है, और फिर क्या है 280 है, और क्या है अगले वाले को पता करना है। अब सिंपल तरीका से हमें समझना है यहाँ पे कि अगर 9 से 10 जाना है तो 9 में गुना का 1 करते हैं, 9 एकम का 9। फिर अगर हमें 10 जाना है तो प्लस का 1 करेंगे 10। उसी प्रकार 10 से 22 जाना है तो गुना का 2 करेंगे, 10 दुना का 20 प्लस का 2 22। 22 से 69 जाना है तो 22 गुने का 3 करेंगे, 22 तिया 66 प्लस का 3 69। 69 से हमें 280 जाना है, गुना का 4 करेंगे, 69 गुने का 4 कितना होता है, तो 9 चौका 36 का 6 बाकी 3 और 6 चौका 24 और 3 कितना होगा 27, 276। लेकिन हमें चाहिए 280 तो प्लस का 4 करना पड़ेगा। प्लस का 4 करेंगे, 276 प्लस का 4 280 आया। अब उसी प्रकार 280 से राइट आंसर पता करना है तो गुना का 5 प्लस का 4 करना पड़ेगा, और 280 गुने का 5 करेंगे कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 हो गया, 8 पचे 40 का 0 बाकी 4 और 5 दूना 10 और 4 14, 28 पचे 4 से और 1 0। ठीक है, लेकिन हमें क्या कर लेना है, फिर प्लस का 4 कर लेना है। अब प्लस का 4 करेंगे यानी 1400 में प्लस का 4 करेंगे क्या होगा 1404। अब 1400 में क्या करना है, तो प्लस का इस बार हमें क्या करना है भाई, तो यहाँ पे प्लस का देखो 5 करना है, क्योंकि गुना का 5 तो प्लस का 5। अब देखो 1400 क्या हो जाएगा, 1405 हो जाएगा। 1405 देखो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल करेक्ट आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो अगला प्रश्न समझना। 14 नंबर का प्रश्न देखो क्या करा है, यहाँ पे भी वही कर रहा है भाई, सीरीज वाले प्रश्न है कि इस भाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा। अब समझो, अगर हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि 3 से 4 फिर 4 फिर 6 12 15, तो यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न है। तो इसको थोड़ा सा समझना सिंपल तरीका से। अगर हम 3 से 4 पे जा रहे हैं तो प्लस का 1 करेंगे, 3 प्लस का 4 1। फिर 4 से 4 गया तो क्या करेंगे, तो 4 से 4 गया तो हम क्या करेंगे, तो 4 में अगर हम गुना का 1 करते हैं तो 4 होगा, यानी 4 हुआ। फिर 4 से 6 गया तो क्या हो गया, प्लस का 2 किए, 4 से 6 गया तो प्लस का 2 किए। फिर देखो 6 से 12 गया तो फिर हम क्या किए, गुना का 2 किए। ठीक है, अब देखो 12 से 15 गया तो क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ। अब 15 से हम राइट आंसर पता करेंगे तो इस बार हम गुना का 3 करेंगे। क्यों, इसलिए कि 3 से 4 गया तो 1 जोड़ें, और 4 से 4 गया तो हम गुना का 1 ही है, यानी प्लस का 1 फिर गुना का 1 फिर +2 फिर गुना 2 फिर +3, तो इस बार हमें गुना 3 करना पड़ेगा, और 15 गुने का 3 करेंगे तो 15 या 45। 45 बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, फिर आगे करोगे तो वही सीरीज में गुना +4 गुना 4 +5 गुना 5। ठीक है, समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखो क्या कर रहा है भाई, 15 नंबर का कर रहा है, रिक्त स्थान पूरा करो। एनटीपीसी का है और यह अल्फावर्ड से है, हमें बताना है अल्फावर्ड सीरीज वाले प्रश्न। तो हमें अल्फावर्ड पोजीशन लिख लेना होगा। डब्लू का 23 होता है, एस का 19 होता है, ओ का 15 होता है और के का 11 होता है। अगले वाले को पता करना है, सिंपल तरीका से हमें यहाँ पे समझना है। देखो डब्लू से एस पे गया यानी 23 से 19 पे गया तो माइनस हुआ, और माइनस कितना हो गया भाई, तो माइनस का 4 हुआ। ठीक है, फिर देखो एस से ओ पे गया यानी 19 से 15 पे गया तो माइनस का 4 यहाँ भी हुआ। फिर देखो 15 से 11 पे गया माइनस का 4 यहाँ भी हुआ, तो हमें 11 में माइनस का 4 करेंगे कितना होगा, तो 7, और 7 पे क्या होता है जी, जी बोले तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है, 16 नंबर का। 16 नंबर का भी हमें सीरीज वाले प्रश्न है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 का। 2022 का ग्रुप डी का जो लेवल है बहुत ही अच्छा है। हमें बताना है कि इस वाले वाट के जगह पे क्या होगा। अब सिंपल तरीका से समझना है कि ये हुआ फिर ये फिर ये फिर ये, तो अगले वाले क्या होगा। अगर आप लोग कुछ इस तरह से लॉजिक लगाते हो इस तरह से,
तो यहाँ पे देखो फंस सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो 5 5 फिर प्लस का 2 7, फिर 7 से माइनस हो गया 3 पे आ गया, फिर 3 से 8 पे आ गया, फिर 8 से यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो थोड़ा सा इसमें हमें स्मार्ट तरीका से लगाना है। देखो हर स्टूडेंट इस वाले में फंस जाएगा, तो हमें फंसना नहीं है, समझो कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट पोजीशन का खेल है, पी का अल्फ़ाबेट पोजीशन और यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन हमें क्या कर लेना है, लिख लेना है। तो देखो पहले हमें जो बड़ा है उसको लिखो, यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 है तो 21 लिखो, और पी का 16 है तो 16 लिखो, और 21 में 16 घटा दो तो कितना आएगा 5, देखो बीच में 5 लिख दिया। फिर उसी प्रकार इसमें बड़ा कौन है, यू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 21 होता है, माइनस एन का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14, 21 में 14 घटा दो 7 आएगा, देखो बीच वाले 7 हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखो अंतिम वाले कितना, ओ का 15 है, 15 में हमें क्या करो, एल का 12 घटा दो, तो 15 में 12 घटा देंगे 3। फिर देखो आर का 18 होता है, और जे का कितना होता है 10 होता है, 18 में 10 घटा दो 8 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया। तो हमें समझ में आया कि तो तीसरे वाले अल्फ़ाबेट जो है ना, उसमें क्या करना है, पहले वाले को घटा दो, बीच वाला आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन ऐसा है, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरा एफ का 6 होता है और एच का 8 होता है, 6 में 8 घटाएंगे माइनस में आ जाएगा। उसी प्रकार डी का 4 होता है, एच का 8 होता है, 4 में 8 घटाएंगे माइनस में आ जाएगा। देखो ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, 5 में 8 घटाएंगे माइनस में हो जाएगा। देखो यहाँ पे जे का 10 है, और 10 में हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, पहले वाले को घटा देना है, यानी 8 घटा देंगे 2, और 2 देखो बीच वाले हैं, यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे समझना है। यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न क्या है आप सभी के लिए, कर प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यानी लुप्त संख्या बताना है इस वाट के जगह पे। एनटीपीसी का पूछा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझो। हमें समझना है कि जिस प्रकार, देखो यह प्रश्न दो तरीका से सोल्व होगा, या तो इस तरह से सोल्व करो या तो इस तरह से। हमें वैसे ऑप्शन को चुनना है जो एक बार में हमारा राइट आंसर देने का काबिलियत रखे। जैसे कि इस प्रश्न में हमें ऐसे करेंगे, क्यों, क्योंकि छोटे छोटे अंकों को कैलकुलेशन करके बड़ा अंक लाने की कोशिश करेंगे और हमारा राइट आंसर आ जाएगा। जैसे समझो, अगर हम 6 5 4 से 120 लाना चाहते हैं तो कैसे आएगा, तो देखो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सभी को गुना कर देते हैं, क्या करते हैं, तीनों को गुना। देखो यहाँ पे गुना करो, 4 5 का 20 और 20 6 के 120, 7 से 120 आया। फिर 7 तिया 21, 21 6 का 26 से 126 आया। फिर 8 5 का 40, और 40 गुने का हम कितना करें कि 320 आ जाए, तो 40 गुने का 8 करेंगे, यहाँ पे 40 8 320, यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। समझ पा रहे हैं यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझो क्या करा है भाई, 18 नंबर का प्रश्न करा है, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त हो। ठीक है, देखो आरआरबी जेईई 2025 का पूछा हुआ कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, समझो। हमें बताना है कि इस वाट के जगह पे क्या होगा, तो समझना है कि जैसे 108 आया, जैसे 90 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे हमारा राइट आंसर भी आएगा। ठीक है, तो समझो अगर हम 15 से 90 लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, 15 गुना का 6, 15 5 75, 15 6 का 90, और यहाँ पे गुना करेंगे 15 5 75। ठीक है, 15 5 75 और 15 6 का 90, 18 5 का 90 और 18 6 का टोटल से। ठीक है, उसी प्रकार 21 5 का 75 से, तो 21 6 का 26 से 126, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न समझो क्या करा, 19 नंबर करा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए स्थान के लिए उपयुक्त हो। देखो यह प्रश्न कितने प्रकार के एग्जाम में पूछा गया है, आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 का 20 तारीख में, फिर 15 तारीख में, फिर ग्रुप डी 2018 जो है वह 15 तारीख में पूछा गया। ठीक है, समझ रहे हो। चलो देखो हमें बताना है इस भाट के जगह पे जो होगा वह क्या होगा, तो सिंपल तरीका से समझो। अगर हम बात करें सबसे अंदर क्या है, तो एक इस प्रकार से वर्ग बन रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से एक रेखा होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो एक रेखा आएगा, ऐसा आएगा तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन का क्या होगा, तो यहाँ पे डी गलत, और ऑप्शन का यहाँ पे क्या है, तो सी और डी बचा। अब देखो इसमें एक गोला, दो गोला, तीन गोला, तो इसमें कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत। क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है,
चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न समझना 20 नंबर का क्या कर रहा है क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है ठीक है, क्यू मान लो एक बिंदु से चलना शुरू करता है, वह दक्षिण दिशा की ओर 42 किलोमीटर चलता है। मान लो क्यू बिंदु यहाँ है, ठीक है, दक्षिण दिशा यानी नीचे की ओर कितना चला भाई, तो यहाँ पे 42 मीटर चला। फिर वहां से दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ेगा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी दाएं मुड़ेगा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और कितना चला, तो 2 मीटर चला, ठीक है। अकर है पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। यहाँ से पुनः दाएं मुड़ा कहाँ, 30 मीटर यहाँ पे, और कितना चला, 30 मीटर, तो यहाँ पे आ गया। कह रहा है फिर बाएं मुड़ जाता है। अब क्या हो जाता है कि अब बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा, और कितना चला, तो 10 मीटर चला। कह रहा है अब क्यू का मुख किस दिशा में है, सभी मोड़ 90 डिग्री वाले मोड़ हैं। सभी क्या है, 90 डिग्री वाले मोड़ है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है ना कि क्यू का मुख कहाँ है, तो क्यू का मुख देखो इस तरफ है, और इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इस तरफ को पूरब, और इस तरफ को हम लोग पश्चिम दिशा, यानी इसका मुंह इस तरफ है, यानी पश्चिम दिशा की ओर है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आरआरबी ग्रुप डी 2022 का प्रश्न पत्र, ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न समझो क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कि टी का घटाव, के का भाग, जे का गुना, क्यू का जोड़, तो इतना का मान क्या होगा। एनटीपीसी 2021 का प्रश्न पत्र है, समझो। यहाँ पे क्या है, 18 है, के का मान क्या है भाई, तो के का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो 3 होगा। फिर देखो क्यू का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो। फिर देखो 4, फिर देखो जे का अर्थ कहाँ है भाई, तो जे का अर्थ गुना है, तो यहाँ पे गुना दो, और फिर क्या होगा, जो 2 होगा। फिर देखो टी का अर्थ घटाव है, घटाव 2 5 होगा। अब इसको हल कर लो, देखो 18 में 3 से भाग देंगे, 3 छक्का 18 प्लस का, फिर 4 गुने का 2 करोगे तो 4 दूना 8 माइनस का 5, ठीक है। अब देखो 8 और 6 जोड़ोगे 14, 14 में से 5 घटा दोगे कितना हो जाएगा, 9, और 9 जो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो अगला प्रश्न समझो क्या कर रहा है, 22 नंबर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2021 का पूछा हुआ। कर रहा है आप लोग को कि उन वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। किसका किसका भाई, तो प्लास्टिक का, पेपर का और बैग का। अब आप लोग को बताना है कौन सा आरेख चयन करोगे, तो देखो समझना। अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहले बैग, मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले एक बैग वाला गोला बनाता हूँ। देखो ये बैग वाला गोला बना दिया। अब देखो कुछ बैग जो होता है वह प्लास्टिक का बना होता है, सभी बैग जो होता है वह प्लास्टिक का नहीं होता है। कुछ बैग क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है, और कुछ बैग जो होता है, यह जो है ना वह बैग के लिए है, यह गोला जो है वह क्या है, तो बैग के लिए, बीच वाला। अब देखो कुछ बैग जो होता है वह प्लास्टिक के लिए बना होता है, क्या किसके लिए, यहाँ पे प्लास्टिक के लिए बना होता है। कुछ जो बैग है वह प्लास्टिक के बना होता है, और कुछ बैग जो है वह किसके बना होता है भाई, पेपर के, यानी यहाँ पे क्या होगा, पेपर। अब ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन बच दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, यानी राइट आंसर क्या होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका परफेक्ट आंसर, ठीक है। 23 नंबर का समझना क्या कर रहा है, 23 नंबर आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। विभिन्न भागों में दी गई संख्या एक गांव में रहने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। अगर हम बात करें ये गोला तो संगीतकार का, ये गोला चित्रकार का, और ये गोला जो है सर्जन का। अब कह रहा है गांव में कितने सर्जन रह रहे हैं, वर्तमान में कितने सर्जन रह रहे हैं, तो देखो अगर हम बात करें ना, यह गोला जो है, यह गोला किसका है भाई, तो सर्जन का। अब सर्जन वाले में कितना व्यक्ति है, तो 100 व्यक्ति, प्लस का 40 व्यक्ति, प्लस का 35 व्यक्ति, और प्लस का 10 व्यक्ति, सभी को जोड़ो तो देखो 10 और 35 45, 45 और 40 कितना होगा, 85, और 85 100 185, और 185 व्यक्ति सर्जन है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट पे 24 नंबर का प्रश्न समझना क्या है भाई, कथन निष्कर्ष वाले हैं। कह रहा है सभी कबूतर डब है, यानी जितने भी क्या है कबूतर है, यानी यह सभी कबूतर जो है ना वह क्या है, तो सभी कबूतर डब है, यानी डब के अंदर आ गया। अब कह रहा है सभी डब क्या है, ओरिएंटल रोलर है, क्या है, सभी डब जो है ओरिएंटल रोलर है, क्या है भाई, ओरिएंटल
रोलर है। ठीक है, अब यहाँ पे निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष क्या कह रहा है भाई? निष्कर्ष कह रहा है कि सभी ओरिएंटल रोलर डब है, ओरिएंटल रोलर ये जितने भी है इस डब के अंदर है, नहीं ना? तो ऐसा नहीं है, यानी गलत है। अब कह रहा है क्या भाई? दो निष्कर्ष देखो, कह रहा है सभी कबूतर ओरिएंटल रोलर है। कबूतर कहाँ है भाई? यहाँ पे। और ओरिएंटल रोलर कहाँ है? यहाँ पे। अब देखो कबूतर जो ओरिएंटल रोलर के अंदर है, बिल्कुल है, यानी क्या होगा? तो ओनली वन निष्कर्ष दो सही है, यानी केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या करा है भाई? 25 नंबर का करा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? काउंट ऑफ ट्रायंगल। आरआरबी जेई 2019 का और आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। और यह प्रश्न मैं आप सभी पे छोड़ता हूँ, आप लोग बताना होमवर्क में कि कितना त्रिभुज है काउंट करके, सभी प्रिय स्टूडेंट। ठीक है, मैं हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई देखता हूँ। और प्यारा सा कमेंट क्लास के बारे में जरूर करना, क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।